Hello student, I am Pramod Kushwaha, your maths teacher. वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। सो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स जो हमारा चैनल है वो स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया गया है, जिससे हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उन्हें मैथ्स के जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो आसानी से वो समझ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज के लेक्चर में थेल्स की थ्योरम। थेल्स थ्योरम मतलब थेल्स का प्रमेय, जो कि क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है और बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो थेल्स का जो प्रमेय है स्टूडेंट, वो 3 प्रकार से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 3 या 4 प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, पहला ये कि आपको प्रश्न में लिखा आएगा कि थेल्स का प्रमेय सिद्ध कीजिए। क्या लिखा आएगा? थेल्स का प्रमेय सिद्ध कीजिए। अथवा ऐसा दूसरे तरह से पूछा जा सकता है कि समानुपातिक का मूलभूत प्रमेय सिद्ध कीजिए। ठीक है, और तीसरा भी एक प्रकार है, उससे भी पूछा जा सकता है, जो कि बुक के 6 पॉइंट प्रमेय 6 पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, वो क्या है? इस प्रकार से है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, मतलब कि एक रेखा है कोई भी त्रिभुज के समतल में क्या किया जाता है? एक भुजा के समांतर खींची जाती है, तो त्रिभुज के अन्य 2 जो भुजाएं रहती है उनको समान अनुपात में वो रेखा क्या करती है? विभाजित करती है। ऐसा थेल्स का कहना था। ठीक है, तो हम सबसे पहले थेल्स के प्रमेय में हमें क्या करना है कि प्रतिज्ञा आपको तो दी होगी। ठीक है, और सबसे पहले उपपत्ति आपको लिखना है थेल्स का प्रमेय 6.1। ठीक है, 6.1 है क्लास 10 में एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको लिख देना है उपपत्ति। उपपत्ति में आपको क्या दिया गया है वो लिखना है। ठीक है, तो दिया नहीं गया है कुछ, तो अपने मान लेते हैं कि कोई भी त्रिभुज ABC या PQR या XYZ एनीबॉडी कुछ भी मान सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ त्रिभुज ABC। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि हमें त्रिभुज ABC दिया गया है। हमें त्रिभुज ABC दिया गया है, जिसमें एक रेखा BC के समांतर खींची गई है, तथा यह रेखा AB तथा यह रेखा AB और AC को क्रमशः P तथा Q बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, तो ये जो होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा? उपपत्ति होगा कि हमें त्रिभुज ABC दिया गया है या त्रिभुज PQR दिया गया है, जिसमें एक रेखा BC के समांतर खींची गई है। यह रेखा AB और AC को क्रमशः P तथा Q बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, किसमें? उपपत्ति में। अब दूसरा आता है कि हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो? ठीक है, सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है आपको? ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। वो किस तरह से?
तो आपका जो ड्राइंग रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। ABC, ठीक है। आप चाहो तो पहले ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो, पहले आकृति बना सकते हो, उसके बाद आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर आपको करना क्या है परीक्षा में, सबसे पहले आपको आकृति बना लेनी है, उसके बाद उपपत्ति लिखना है, उसके बाद सिद्ध करना लिखना है, ठीक है। मैं तो लिख दिया डायरेक्ट क्योंकि मुझे ज्ञात है कि कैसे करना है। और आपको सबसे पहले क्या करना है, आकृति को सबसे पहले बनाना है, उसके बाद उपपत्ति, उसके बाद सिद्ध करना है, वो लिखना है, ठीक है। ओके, तो समझते हैं। तो हमें कौन सा त्रिभुज दिया गया था, ABC, है ना। और एक रेखा हम ड्रॉ कर देते हैं इसके समतल में। एक रेखा ले लिया हमने, वो BC के क्या है, देखो समांतर है, BC के समांतर है और AB को किस बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रही है, P में, और AC को किस में कर रही है, Q में, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट यहाँ पूरा हो गया डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सिद्ध करने के लिए कि B से हम Q को मिला देते हैं। B से किसको मिला देते हैं, Q को मिला देते हैं। और P से किसको मिला देते हैं, P से हम मिला देते हैं C को, ठीक है। तो B से Q को और P से C को, ठीक है। और एक लंब डाल देते हैं हम किस पे, P से लंब डालते हैं हम AC पे, PN, ठीक है। और Q से एक लंब डाल देते हैं QM, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो लंब हो गए, कौन कौन से, PN और QM, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि आपने किया क्या, एक्स्ट्रा में क्या किया आपने, ठीक है। तो आप लिखोगे बिंदु B से Q को तथा बिंदु C से P को मिलाया। आप ये खुद कर रहे हो तो क्या लिखोगे, मिलाया। बुक में दिया होगा मिलाइए, ठीक है। आप सवाल खुद कर रहे हो, मतलब कि प्रमेय को खुद साबित कर रहे हो, इसलिए अपने हिसाब से लिखोगे मिलाया, ठीक है। और आपने क्या किया कि QM लंब AB तथा PN लंब AC की क्या किया आपने, रचना किया, ठीक है। आपने क्या किया कि B से Q को मिला, C से P को मिला, PN लंब AC और QN लंब AB की क्या किया आपने, रचना किया, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपको ज्ञात होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज की बात कर लूँ मैं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई, जो भी बोलो, ठीक है। आधार गुणे आधार पर का लंब, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको दो त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेना, APQ। कौन सा त्रिभुज लेना, APQ, ठीक है। तो अगर आप APQ, ये वाला त्रिभुज APQ, ये वाला APQ, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिए तो आधार क्या है हमारे पास, AP है, और लंब क्या है, लंब देखिए तो आपको क्या है, QM है, ठीक है। तो यहाँ जो AP बन जाएगा वो बन जाएगा आधार, और लंब क्या बन जाएगा, QM, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपको लेना है दूसरा त्रिभुज PB और Q, ठीक है। तो इसमें आपको आधार के रूप में किसको लेना है, PB को लेना है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका आधार, और इसमें भी इस वाले त्रिभुज में कौन बन जाएगा, आधार AP बन जाएगा, ठीक है। लंब क्या रहेगा, दोनों में QM रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्लास 9 में आप सीख चुके होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, या कोई भी आकृति का क्षेत्रफल निकालने हो तो उसके लिए उसके आगे क्या लगा देते हैं, AR लगा देते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ए पी क्यू, ठीक है। तो ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू अगर यहाँ ड्राइंग में बनाऊँ तो इस तरह से मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्यू को रखा और यहाँ एम को रखा और यहाँ क्या रखा, ए पी को, ए पी क्यू को मैंने सीधा बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आधार के रूप में क्या बन जा रहा है, आधार नीचे वाले को बोलते हैं ना। तो आधार कौन है, ए पी है, और लंब क्या है, ये हमारा क्या है, क्यू एम, ये क्या है हमारा लंब है, ठीक है। तो 1/2 आधार क्या है हमारे पास, ए पी, और लंब क्या है, क्यू एम, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, तो एक और त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, पी बी क्यू, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है, पी बी क्यू, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट अगर आप देखते हैं तो आधार के रूप में आपको क्या लेना है, उसको सोचना ही है, आधार के रूप में किसको ले लेना है, पी बी को ले लेना है, लंब के रूप में किसको ले लेना है, क्यू एम। इस वाले त्रिभुज में आपको लंब क्यू एम लेना है, और उस वाले त्रिभुज में, इस तरफ वाले त्रिभुज में आपको क्या करना है कि लंब के रूप में पी एन को लेना है, ठीक है। तो पी बी क्यू में आधार किसको लूँगा, मैं आधार किसको लूँगा, पी बी को, और लंब किसको ले लूँगा, क्यू एम को, ठीक है। अब इन दोनों का मैं क्या करता हूँ, अनुपात निकाल देता हूँ। अनुपात मतलब दोनों को एक दूसरे के बटे में रख देता हूँ। तो 1/2 ए पी गुणे क्या हो जाएगा, क्यू एम, 1/2 पी बी गुणे क्या हो जाएगा, क्यू एम। तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्यू एम से क्यू एम क्या आ जाएगा, ए पी बटे में कितना आ गया, पी बी। इसको हम क्या मानेंगे, परिणाम 1। आए दिमाग में, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझने के लिए किया आपको, ठीक है। अब इस तरफ से हमने त्रिभुज ले लिया, अब इसी त्रिभुज को मैं इस तरफ से लूँगा, ए क्यू पी, क्या, ए क्यू पी। अभी क्या लिया था, ए पी क्यू लिया था ना, आप लेंगे ए क्यू पी, और दूसरा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर लेंगे क्यू सी पी, ठीक है, ये वाला। दूसरा कौन सा त्रिभुज, क्यू सी पी, ये वाला क्यू सी पी, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेता हूँ, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ दोनों का अनुपात ही। एरिया ऑफ कौन सा लूँगा, ए क्यू पी, ठीक है, ए क्यू पी, और अपन में ले लेता हूँ एरिया ऑफ क्यू सी पी, ये वाला, ये 3 डॉट कर रहा हूँ, ये त्रिभुज देखिए, ध्यान दीजिए, क्यू सी पी, एरिया ऑफ क्यू सी पी, ठीक है। तो क्यू सी ए क्यू पी में आधार हमको किसको लेना है, ए क्यू को लेना है आधार, और लंब किसको लेना है, पी एन को, ठीक है। लंब किसको लेना है, पी एन को। इसमें आधार किसको लेना है, क्यू सी को। बस आँख बंद करके आधार इसको ले लेना है, आसानी से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्यू पी में आपको आधार लेना है किसको, ए क्यू को, और लंब किसको लेना है, पी एन को, ठीक है। इसमें आधार किसको लेना है, क्यू सी को, और लंब किसको लेना है, पी एन को। तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पी एन से पी एन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या आ गया, ए क्यू अपन में क्या आ गया, क्यू सी, ठीक है। ये परिणाम क्या हो गए, 2। ओके स्टूडेंट, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा, एक चीज़ पढ़ा होगा कि यदि कोई आकृति हो, 2 समांतर रेखा हो, और समान आधार का यदि कोई भी दो आकृति, त्रिभुज चतुर्भुज, दोनों का समान आधार हो और दोनों समांतर रेखाओं के बीच हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ए बी सी, और पी एक यहाँ ले दिया डी बी सी। ये दोनों को देखिए तो समान आधार के रूप में क्या है, समान आधार क्या है, यहाँ बी सी है। समांतर रेखाएं कौन सी है, ए डी और बी सी की बीच की आकृति है, तो उसका दोनों का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, समान होगा। मतलब एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ क्या हो जाता है, डी बी सी। ये क्लास 9 में हमने पढ़ा था, ठीक है। क्लास 9 में हमने क्या किया था, पढ़ा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 त्रिभुज है। कौन कौन से त्रिभुज, पी बी क्यू, ये वाला त्रिभुज पी बी क्यू और क्यू सी पी। ये दोनों समान आधार किसका है, इन दोनों के भी समान आधार क्या है, पी क्यू। और समांतर रेखाएं कौन सी है, पी क्यू, और ये दूसरा समांतर रेखा कौन सी है, बी सी, ठीक है। देखिए समान आधार है ना, इन दोनों का समान आधार क्या है, पी क्यू है, और समांतर रेखाएं कौन सी है, पी क्यू और बी सी।
तो आपको लिखना क्या है कि त्रिभुज PBQ, ये वाला त्रिभुज PBQ और त्रिभुज QCP ये समान आधार BC तथा समांतर रेखाएं PQ तथा BC के बीच की क्या है, आकृति है। ठीक है, आकृति है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इसलिए एरिया ऑफ PBQ बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ QCP। ठीक है, एरिया ऑफ PBQ बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ QCP। इसको हम क्या मान लेंगे, परिणाम 3। अब आसानी से आप क्या लिख सकते हो कि परिणाम 1, 2 तथा 3 पर से ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे परिणाम 1, 2 तथा 3 पर से। ठीक है, अगर आप देखो तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि APQ और APQ और AQP ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो बचता कौन है, PBQ। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आगे करने जाएंगे तो। ठीक है, लेकिन हमें करना नहीं, डायरेक्टली आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, परिणाम 1, 2 तथा 3 पर से क्या लिख देना है कि AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, इसे थेल्स का प्रमेय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार। तो आपको आसानी से क्या करना है, इस प्रमेय को एक बार लिख लेना है, 1 से 2 बार लिखेंगे और समझेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि हम आपका सपोर्ट करें तो आप हमारे सपोर्ट करेंगे। ठीक है।